हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जो डाउट्स थे कुछ कैंडिडेट के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अटेंडेंस के रिगार्डिंग डाउट था। और भी जो भी डाउट यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं और जो भी नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी अभी एस बी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करा है, वो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे उनकी ये कॉमन सा एक डाउट था कि अटेंडेंस कैसे लगती है और क्या तरीका रहता है अटेंडेंस का। और तो जितने भी मेरे टेलीग्राम्स के फ्रेंड हैं उनको तो आइडिया है कि अटेंडेंस का, जो मैंने काफ़ी बार उनको बताया है, लेकिन फिर भी जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अटेंडेंस जो होती है फ्रेंड्स वो एसबीआई में जो एम्प्लॉय होता है उसमें जो है 3 प्रकार से लगती है अटेंडेंस आपकी। तो जो भी आपका ब्रांच मैनेजर या चीफ मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड कि जो चीफ मैनेजर जो होगा, चीफ मैनेजर उनको बोलेंगे जो स्केल 4 वाली ब्रांच में रहेंगे मैनेजर, क्योंकि वो स्केल, उसका जो स्केल होगा वो स्केल 4 होगा। और जो स्केल 4 से नीचे का होगा जैसे स्केल 3 स्केल 2, तो उनको जो जो है हम वर्ड जो यूज़ करेंगे वो ब्रांच मैनेजर यूज़ करेंगे। बाकी जो स्केल 4 वाले हैं उनके लिए चीफ मैनेजर वर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारे स्टेट वाले एम्प्लॉय होते हैं उनमें जो स्केल 1 वाला होता है, क्लास 1 ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, वो हायर होता है। लेकिन बैंकिंग में उल्टा होता है। बैंकिंग में जो सबसे कम इस वाला होता है, जैसे स्केल 1 होता है वो सबसे छोटा ऑफिसर होता है। उसके बाद जैसे कि हमारा पीओ, हम डायरेक्ट पीओ एंट्री होती है, तो जैसा उसका प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर वो स्केल 1 बनता है। और फिर वो आगे स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4, और स्केल 4 के बाद जो है फिर वो आरएम बनता है। तो जैसा कि जिनकी ब्रांच में स्केल 4 है उनके लिए स्केल 4 के लिए चीफ मैनेजर वर्ड यूज़ होगा, और बाकियों के लिए ब्रांच मैनेजर वर्ड यूज़ होगा। तो जो ब्रांच मैनेजर और अटेंडेंस पे आते हैं फिर, तो जो ब्रांच मैनेजर और जो चीफ मैनेजर होंगे उनकी आईडी से या उनकी पीसी से बोलें तो उनकी पीसी से या उनकी आईडी से एक पोर्टल, एक लिंक होता है, वहाँ पे ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे जो है जो भी स्टाफ रहते हैं उनके, हाँ, एसबीआई के जो स्टाफ रहते हैं उनके नेम रहते हैं और उनकी डेजिग्नेशन रहती है साथ में। तो वो फिर वहाँ से अटेंडेंस लगती है। वहाँ से आप क्लिक करके जो मैनेजर होते हैं वो वहाँ पे चूज़ करके बता देते हैं कि प्रेजेंट है या absent है। बता देते हैं कि, मतलब वहाँ पे वो लगा देते हैं खुद उनको। मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जैसे वो आज सुबह आ जाते हैं तो वो आइडिया लगा देते हैं कि, क्योंकि मैनेजर से तो जैसे आप आते हैं तो बात तो करनी होती है कि हम आ गए हैं, तो या उनको आइडिया हो जाता है कि ये आए हैं नहीं, तो वहाँ से वो लगा देते हैं। तो एक तो वहाँ पे जैसे आते हैं कि ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है या दूसरा जो है ये अकाउंटेंट हैं या ये कैशियर है या जो भी हैं। तो एंड में जो होता है फिर आपका नाम होता है और वहाँ पे आगे अप्रेंटिस लिखा होता है। तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है थोड़ा सा अच्छा भी लगता है वहाँ पे। बेशक आप अप्रेंटिस हो, लेकिन जो एसबीआई की डेजिग्नेशन में आप आते हो तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं, हमें भी इंक्लूड कर रहे हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा भी लगता है ब्रांच में कि नहीं, कुछ हम थोड़ा सा अलग ही हैं, क्योंकि एक रेगुलर एम्प्लॉय का आपको थोड़ा सा फील हो जाता है बीच बीच में। कभी आप, शायद पता नहीं आपको अभी तक हुआ नहीं होगा, लेकिन जैसे मुझे लगा तो अ, मैंने भी कई बार, मतलब वहाँ पे जैसे चीफ मैनेजर अटेंडेंस लगा रहे होते हैं तो मैं भी वहाँ पे होता था, तो मुझे वो थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम। चलो ये तो होगी, तो ये एक टाइप था फ्रेंड्स। बाकी दूसरा जो रहता है, जो रेगुलर एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए फ्रेंड्स, जो अ, उनके लिए ऐसा होता है कि जो उनका थंब इम्प्रेशन होता है, थंब इम्प्रेशन के वहाँ से लग जाती है उनकी, वो भी बड़ा उनके लिए क्रूशियल रहता है। क्योंकि अगर उनका पीछे पीछे एक रूल चला था कि अगर 9:30 बजे तक आपका थंब इम्प्रेशन नहीं लगा तो उनके लिए एक लेटर रिलीज हो जाता था आरबीओ से कि आपका जो अटेंडेंस है वो मैच नहीं कर रही है सिस्टम से, जो मैनेजर की आईडी से और उनके थंब इम्प्रेशन से। तो एक ये रहता है, और थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा जो रजिस्टर्ड के ऊपर ऑफलाइन तरीके से वहाँ पे लिखना होगा कि प्रेजेंट या एबसेंट जो भी है। तो आपके लिए फ्रेंड्स जो रहेगा वो दो ही तरीके रहेंगे। चीफ मैनेजर या ब्रांच मैनेजर वो आपकी लगाएंगे, वो तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं मतलब कि हमें ऑफलाइन कैसे लगानी है। अगर मना करते हैं तो फिर रहने दो।
बाकी तो आपको रजिस्टर पे लगेगी, क्योंकि जैसे मेरा एक्सपीरियंस था तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे भी ऐसा बोला गया कि हम ऐसे लगती है, और मैंने देख भी ली थी कि ऐसे लगती है, तो फिर मुझे मतलब आइडिया हो गया था कि यही रहेगी। लेकिन जैसे ही हमारी ब्रांच का ऑडिट चला 3-4 महीने बाद, तो उन्होंने बोला कि आपकी ऑफलाइन अटेंडेंस कहाँ है। जो जैसे हमारे चीफ मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि आपके ऑफलाइन कहाँ हैं, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो फिर उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया, तो फिर उन्होंने उनके जो रेगुलर रजिस्टर था उसके ऊपर नहीं लगाए, उन्होंने फिर एक अलग से रजिस्टर दिया मुझे। उसके ऊपर बोला कि जैसे कल परसों से ऑडिट स्टार्ट था, तो आप इस पे पूरी जितने भी आज तक अटेंडेंस लगी है वो लिख के लाओ। तो मेरी उस टाइम कोई एब्सेंट नहीं थी 3-4 महीने की, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग जो थी वो जनवरी में हुई थी, तो उस टाइम तो एग्ज़ाम भी नहीं थे कोई। तो तो फ्रेंड्स फिर मैंने वो 1-2 दिन के अंदर वो भी जो जितनी भी थी वो सारी फिल करी। और फिर आगे से जो चीफ मैनेजर थे उन्होंने मेरे को बोला कि आपने डेली इस पे लगानी है, और उसके आगे जो भी अटेंडेंस लगाओगे उससे आगे मेरे साइन करवाने हैं और स्टैंप लगवानी है। एक तो मेरे साइन रहेंगे, दूसरे चीफ मैनेजर के रहेंगे, और उनकी स्टैंप लगेगी। तो ऐसी अटेंडेंस के टाइप रहेंगे फ्रेंड्स, आपके 2 टाइप रहेंगे, वो मैंने बता दिया। एक चीफ मैनेजर रहेंगे, ब्रांच मैनेजर लगाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक आपकी रहेगी, आपकी आपके एंड से रहेगी ऑफलाइन तरीके से, वो आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहाँ पे लगवानी है वो। तो एक अपना किस्सा थोड़ा सा सुनाता हूँ कि जो मेरी अटेंडेंस थी, जैसे कि मुझे 7-8 महीने हो गए, और जो मेरे चीफ मैनेजर थे उन्होंने कोई अटेंडेंस, बोलने का मतलब है कि मेरी कोई एब्सेंट नहीं लगी। तो पीछे से एलएचओ से कॉल आ गई कि इसकी एब्सेंट क्यों नहीं लगी है। और बोलने का मतलब है कि उन्होंने उन्होंने बोला कि ये यहाँ नज़दीक वाला कैंडिडेट है, तो हम ये एब्सेंट क्यों करेगा, हम तो इसको इवन संडे को भी बुलाते हैं। चलो वो तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, मैंने संडे भी लगाए हैं, कुछ ऑडिट के टाइम जब ऑडिट चला था मैंने संडे भी लगवाए हैं। तो जो हमारे चीफ मैनेजर थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने वैसा बोला, लेकिन फिर उन्होंने मेरी लीव लगाई बीच बीच में। तो ये था। बाकी काफ़ी कैंडिडेट थे जो बता रहे थे कि उनको मार्केट बेस, जैसा कि यहाँ पे मैंने दूसरा जो डाउट यहाँ पे लिया है, वो मार्केट या फील्ड में आपको भेज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने भी काफ़ी बार बोला है कि एक तो सबसे पहले ये बात बताऊं कि आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो काफ़ी थोड़ा सा एग्ज़ाम वाले सीजन में हुई है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक ये भी है, मिस पॉइंट ये भी है कि अभी आपको छुट्टियां भी चाहिए, और अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है, और अभी जो है वो जैसे ब्रांच वाले वो सोचेंगे कि अभी क्या छुट्टियां देनी है इनको। तो एक तो ये था, लेकिन मेन बात ये है कि मार्केट में जैसे कि अलग अलग से रहेंगे सभी को, जो टारगेट रहेंगे फ्रेंड्स वो सभी को अलग अलग रहेंगे, और जो भी टारगेट रहेंगे वो रहेंगे कि जो आप ब्रांच का मैनेजर होगा उसको क्या लगता है, उसको किस बेस पे आपको काम करवाना होता है। तो सबसे पहले तो आपने ये बोलना है, सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जिनको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, और मैं अपने लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम दूं, तो वो छोड़ सकते हैं। और कैसे छोड़ना है, अपने एचआर को कॉल करनी है, उनको उनसे पूछना है कि मैं छोड़ रहा हूं, तो मैं कल से नहीं आऊँगा। अगर आप वो एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलते हैं तो आप एप्लीकेशन लिख के उनको फॉरवर्ड कर दो, या एक अपनी ब्रांच में दे दो, या जैसे मेल के थ्रू बोलते हैं वो, जैसे मर्जी। तो एक तो ये है कि आपको नहीं लगता है कि नहीं ये मेरा सबसे एक क्रूशियल टाइम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको ज़रूरत है और आपने ज्वाइन कर रखा है, तो फ्रेंड्स आपके लिए सबसे पहले तो आपने बोलना है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है जो मैंने नीचे भी लिखा है कि आईडी का। तो आईडी का आपने बोलना है कि सर हम हमारे लिए सबसे पहले आईडी जनरेट करिए, आइडेंटिटी कार्ड बनाइए, हमारा आईडी कार्ड बनाइए, तो ताकि हम मार्केट में जाएं तो कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ कि हम ये हैं। तो फिर सबसे पहले तो आपको यही बोलना है। फिर दूसरी बात आपको इस साथ में ये भी बोलनी है, आपने वो पीडीएफ दिखानी है कि हमारा जो है ये ट्रेनिंग हुई है, और हमारे को बोला गया है कि एंड में आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांचेस में मैनेजर को ये आइडिया नहीं होता है कि उनका एंड में एग्ज़ाम भी होगा।
तो अभी तो खैर शायद आइडिया हो गया होगा क्योंकि 2 बैच निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मेंशन करना है ये चीज़ कि हमारा जो है एग्ज़ाम रहेगा, और उसमें एग्ज़ाम में हमारे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसमें सभी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, जो कैशियर के रिगार्डिंग है या आपके अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग है, लोन के रिगार्डिंग है, मतलब जितनी भी सारी बैंकिंग में चीज़ें रहती हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको बोलना है कि हाँ, कर मैं मना तो नहीं कर बोल सकते आप कि नहीं करूँगा, लेकिन आपने ऐसा बोलना है। तो और फिर उसके बाद जो है आपकी, मैं पूरा महीना यही नहीं करूँगा, मार्केटिंग ही नहीं करूँगा। तो ऐसा है फ्रेंड, आपको ऐसा वहाँ पे अपनी बात रखनी है। बाकी देखिए, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो सच बताऊँ तो मेरी ब्रांच काफ़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे मुझे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। तो मैं जो है चीफ मैनेजर के कैबिन में ही बैठता था, सच बताऊँ तो 1-2 घंटे मैं उनके सामने कॉलिंग कर लेता था, वो भी मना नहीं करते थे क्योंकि उनको भी आइडिया था यहाँ पे नहीं है, मतलब बैठने के लिए उतनी जगह नहीं है। लेकिन उनको भी, इनको थोड़ा सा ये हो जाता था कि नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 2 फ्लोर थे तो दूसरे फ्लोर में बंदा बैठा है तो पता नहीं काम, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला, मैं जैसे निचले फ्लोर पे जो डिप्टी मैनेजर थे वो हमारे ही एज के थे, स्केल स्केल 3 स्केल 2 थे शायद वो, स्केल 2 थे वो, डिप्टी मैनेजर थे वो हमारी एज के बने हुए थे, 1 साल शायद बड़े थे मेरे से। क्योंकि वो डायरेक्ट 700 में जो आते थे पहले, उसमें तो उनको डायरेक्ट स्केल 1 से स्केल 2 कर दिया था। तो वो उन्होंने मुझे सबसे स्टार्टिंग में तो चीफ मैनेजर ने मुझे बोला कि यही आपका देखेंगे। फिर मैं उनके साथ बैठता था तो उनको लगता था कि शायद ये काम नहीं करता है नीचे, तो फिर उन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया। और मुझे भी ठीक लगा कि चलो ठीक है, इनके सामने इनको भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये गप्पे लगा वहाँ पे मार रहा है या कुछ भी। तो मैं उनके सामने जो, क्योंकि हमारी ब्रांच बड़ी थी, स्केल 4 ब्रांच थी, तो हमारी पीएपीएल की लीड जी 600-700 होती थी, तो मैं उनके सामने 1-2 घंटा वहाँ पे कॉलिंग करता था। फिर उनको आइडिया हो गया कि नहीं ये काम करता है, ऐसा नहीं एफर्ट मारता है बंदा। तो फिर उनके सामने बाहर, जैसे उनका कैबिन था, उनके कैबिन के बाहर फिर जो पी सेगमेंट वाले लोन वाले होते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोन वाले जो 2 ऑफिसर होते हैं, 2-3 ऑफिसर होते हैं, तो एक पी सेगमेंट वाले होते हैं और एक एसएमई वाले होते हैं। तो जो पी सेगमेंट वाले होते हैं, आरबीबीयू वाले पर्सनल लोन की देखते हैं, तो मैं उनके साथ बैठ जाता था और उनके साथ उनके भी जो भी काम थे वो मैं हैंडल कर लेता था। तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में मुझे बोला कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, तो मैंने सीधा ही बोला कि आप मेरी आईडी बना दीजिए। फिर उन्होंने मुझे नहीं बोला कि नहीं जाना, और मुझे लगा भी कि आईडी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं ना कि आईडी बनानी चाहिए, मतलब आईडी क्यों नहीं, मतलब हमारी आईडी होनी चाहिए। तो फिर मैं समझ गया, फिर मैंने भी खुद आईडी के लिए नहीं बोला, लेकिन वो तो उन्होंने बाद में बना दिया आईडी। लेकिन मैंने नहीं बोला उसके बाद, क्योंकि मैं समझ गया था कि अगर आईडी बन गई तो फिर मुझे जो है मार्केट में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने आईडी के लिए दूसरी बार नहीं बोला, लेकिन आईडी मेरी बन गई थी। तो टाइमिंग, जैसा टाइमिंग के लिए बोल नीचे लिखा है, तो फ्रेंड्स टाइमिंग के लिए मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार बोला है कि टाइमिंग जो रहेगी वो आपको पहले दिन से ही आपको रूटीन फॉलो करनी है। जो मर्जी बोलें, आपको 5 बजे निकल जाना है, क्योंकि आप रेगुलर तो हो नहीं। 1 साल के बाद आपको ये चीज़ भी बोल देनी है कि सर हम रेगुलर नहीं हैं, हमें 1 साल बाद फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो हो सकता है हम वापस हट के आएँ या ना आएँ। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है कि हमें पढ़ना भी होगा, और आप चाहे जो मर्जी समझें, हमारे एग्ज़ाम भी रहते हैं। तो वैसे तो उसमें जैसा 9:30 बजे आपको वहाँ ब्रांच में पहुँच जाना है, ऐसा नहीं कि आप 10 बजे के बाद आ रहे हैं। फिर तो वो उनको भी हो जाता है कि नहीं, एक तो लेट आ रहा है और जल्दी जा रहा है। तो एक तो 9:30 बजे पहुँच जाइए, और 10 बजे सॉरी 5 बजे आप निकलने की कोशिश करिए। तो टाइमिंग तो यही रहेगी। बाकी आईडी के लिए जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आइडेंटी कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, आइडेंटी कार्ड बनेंगे, लेकिन अगर आपने आइडेंटी कार्ड के लिए ज़्यादा फोकस करा तो हो सकता है कि आपको मार्केट जाना पड़े, फील्ड में काम करना पड़े। तो ज़्यादा इसके ऊपर भी फोकस मत करिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखो ये है ना कि आपकी जो है ये ट्रेनिंग है, आपको आइडेंटी कार्ड करके ले करके भी क्या करना है, 1 साल के बाद फिर तो आपको वो सबमिट करवाना पड़ेगा। तो बात ये है कि उसमें ज़्यादा फोकस मत करिए, आप ब्रांच में रहिए और आइडेंटी कार्ड के ऊपर फोकस मत करिए। बना देते हैं तो ठीक है, मार्केट के लिए बोलते हैं तो बोल दीजिए हमारे आइडेंटी कार्ड बनाइए। आइडेंटी कार्ड बनाने में ही 1 महीना लग जाएगा, फिर उनको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा है। और मार्केट के लिए बोल रहे हैं तो जब ऐसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि
जाइए मार्केट में, जाइए 2-4 बंदों से मिलिए। बाकी जो टाइम लगता है वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ टेलीग्राम पे कि क्या करना है, उसका सोल्यूशन क्या है। बाकी HRM आपकी CBS आईडी तो नहीं बनेगी फ्रेंड्स, वो तो आपकी अप्रेंटिस की नहीं बनती है। लेकिन आपकी जो HRMS में जो आपकी आईडी बनती है वो ज़रूर बनेगी आपकी। उसमें आपकी जो लीव्स वगैरह हैं और आपकी वहाँ से भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं छुट्टियों का, लेकिन उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर आपको लीव लेनी है तो अपने मैनेजर से बात करिए, 2-3 दिन पहले ही बात कर लिए कि उस दिन मुझे लीव पे जाना है, तो वो कर देंगे। बाकी आईडी के लिए वो स्कोर एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे स्कोर पे जाना होता है और वहाँ पे एक रेज़ करना होता है आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, उसको कुछ बोलते हैं, मतलब स्कोर वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे। उस पे आप जो आपको जो है टिकट ज्वाइन करना होता है वहाँ पे। आप वो जो आपके वहाँ पे ब्रांच में जो एक क्लरिकल स्टाफ में होंगे जो आपका वो देखते हैं, जितने भी आपके स्कैनिंग वाला काम देखते हैं, चेक स्कैनिंग वगैरह, वो पर्सन जो है वो काम कर देंगे आपका ये वाला। तो इसके लिए आप लंच लंच के बाद जैसे लंच होता है उसके बाद जाइए उनके पास कि हमारी HRM ID बनानी है, तो वो बना देंगे। तो ये कुछ डाउट्स थे फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन डाउट ज़रूरी था आपसे बात करना। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।